हाँ, अभी तो प्रारंभ हुआ है। अभी आप स्कूल जाने लगे हो, अभी प्ले ग्रुप में थे अभी अब तक। जी बोलिए छाया जी। इनको वह महर्षि पतंजलि का ही रूप थे, और ये कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ही इन तीनों ग्रंथों की रचना किए थे। ठीक है ना। आयुर्वेद का भी और योग का भी और व्याकरण का भी। ठीक है। इसलिए 101 मंत्र आता है। हाँ, तो ये महर्षि पतंजलि के लिए ही कहा जाता है। तो महर्षि जी जी बोलिए। देखिए, जब आप आध्यात्म में जाएंगे, सबसे पहले तो इसको समझिए कि जब आध्यात्म में जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को जानोगे। ठीक है। आप सबसे पहले आप अपने आप को जानोगे। आप मतलब कि मैं कौन हूँ। आप ये जानेंगे कि मैं, ये तो इस युग में, इस जन्म में आप वीरेंद्र हो, परंतु आत्मा का नाम थोड़ी वीरेंद्र है। आत्मा तो अलिंग है। ये भी नहीं कि आप स्त्री हो पुरुष हो। तो आत्मा को पहचानना मुश्किल है ना। आप ये नहीं पहचान पाओगे कि ये आत्मा विश्वामित्र ऋषि की है। जैसे मान लीजिए कि जब आप अपनी ही आत्मा को नहीं पहचान पाओगे कि मैं वीरेंद्र हूं, तो क्या विश्वामित्र की आत्मा को आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाएंगे ना। नहीं पहचान पाएंगे। आप मान लीजिए अगर आप ही अपनी आत्मा को जान गए, तो आप ही अपने आत्मा को नहीं पहचान पाओगे कि मैं पूरे जन्म में, आप पता नहीं कितने वीरेंद्र पैदा हुए होंगे। आप इस नाम से कितनी बार पैदा हो चुके हैं, या हो सकता है कि संसार में आपका लाखों करोड़ों बार जन्म हो चुका है, परंतु उनमें से किसी भी जन्म के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते। आप अभी अपने बारे में ही नहीं जानते। परंतु अगर आप साधना में आगे बढ़ते चले गए, मुक्त हो गए, तो जो वहाँ पे मुक्त आत्माएं हैं, आप उसमें से किसी को नहीं पहचान पाओगे कि ये विश्वामित्र ऋषि की आत्मा है, कि यह जो है वशिष्ठ ऋषि की आत्मा है, कि महर्षि भारद्वाज की आत्मा है, कि महर्षि कश्यप की यात्रा है, कि महर्षि जमदग्नि की आत्मा है। ये कभी नहीं पहचान पाओगे। यह केवल जो है शरीर की पहचान, नाम की पहचान, केवल यह भौतिक धरातल पे है, इस पृथ्वी पे है। बाकी शरीर जैसे ही छूटता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। आत्मा जो है अनाम है। क्या है? अनाम है। ठीक है ना। शायद आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है जी जी जी। ये इसलिए आते थे कि आप अपने आप को भौतिक धरातल पे समझते थे, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को ही नहीं जाना है कि मेरी आत्मा कौन है। आप अपने मन में ये प्रश्न पूछिए, बार बार यह पूछा करिए कि मैं कौन हूँ।
ये इस बात को बार बार दोहराते रहो आप कि मैं कौन हूँ। फिर आपके अंदर दार्शनिक प्रवृत्ति जागृत होगी कि मैं कौन हूँ। फिर उसको जानने के लिए इस मार्ग की तरफ आप बढ़ने लग जाओगे। ठीक है ना? धन्यवाद। हाँ बोलिए, और लोगों के कुछ प्रश्न थे? जिन्होंने हाथ उठाया है वो बोलिए। हाँ बोलिए। गीता जी पूछ रही हैं कुछ, बोलिए। नहीं, और कोई प्रश्न इनका? इधर कोई हैंड उठाए हुए हैं? शायद लता जी का है। ठीक है, अब आपको कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है। देखिए, ये जो है, जो बातें कही जाती है, यह पुराणों में लिखी हुई बातें हैं। ठीक है, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जो है, अभी भगवान विष्णु जो है, माइक बंद करिए जिनका भी होना, और भगवान शिव जागृत रहते हैं पालन करने के लिए। ये बताइए, गीता जी माइक बंद करिए। ये बताइए, संसार में कोई ऐसा जीव जंतु है जो जीवित नहीं है, या कोई संसार के ऐसा पदार्थ है या कोई कण है जिसमें गति नहीं हो रही है? बोलिए, हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि भगवान विष्णु जी पालन ही नहीं करते, वह चले जाते अपने क्षीर सागर में जाके सो जाते, तो क्या कोई जीवित रहता? भाई, विष्णु भगवान शिव को तो ऐसा कहा जाता है कि ये संहार करने के लिए आते हैं। भाई, आपकी अंगुली है तो हर अंगुली अपना अपना कार्य करती है कि दूसरे का दूसरी अंगुली काम करती है? बोलिए, नहीं ना? जब ऐसा नहीं है तो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, हर काल में, हर क्षण जो है, हर जीवात्मा का, हर प्राणी का पालन पोषण कर रहा है, और वह केवल परमात्मा है। पालन करने वाले को विष्णु नाम से संबोधित किया गया। किससे कहा गया? जो संसार का पालन पोषण करता है उसे विष्णु नाम से संबोधित किया। जो संसार का प्रलय करता है उसे रुद्र के नाम से संबोधित किया। जो संसार को उत्पन्न करता है उसे ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया गया। और यह तीनों गुण जो है उस परमपिता परमात्मा के हैं, ईश्वर के। उसको एक प्रतीक रूप बना दिया गया ब्रह्मा विष्णु महेश का। ठीक है, पुराण जो है प्रतीकों की व्याख्या करता है। क्या करता है? पुराण जो है हमारे